जो मजदूर हैं उनको साइट्स पर अटेंडेंस लगानी है। ये जो मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं ये उसको करने में असमर्थ हैं। तो पहले बनता था ना कॉपी पे हाजिरी, तो वो अच्छा रहता था, जैसे कि बनता था तो पैसा चलाता था। अभी मोबाइल पे बनता है तो हाजिरी नेट के वजह से हाजिरी नहीं बनता है तो वो पैसा नहीं आता है। 14 दिन काम करते हैं तो उसमें कभी 7 दिन का हाजिरी चढ़ता है, कभी नहीं चढ़ता है, इससे हम लोग को पैसा नहीं आता। जब अटेंडेंस ही नहीं लग रही है तो फिर सरकार पेमेंट नहीं करेगी। ऑलरेडी जो अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसका ही बकाया चल रहा है, वो बकाया बजट में भी नहीं आया है, बजट भी कम हो गया है। तो हमारी मांग यही है कि जो बकाया राशि है उसको पहले मजदूरों को दी जाए। NMMS जो है इसको पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। तो 8:30 बजे पहुंचते हैं तो कभी वेबसाइट नहीं खुलता है, तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो कभी बोलता है बैटरी नहीं है, कभी हाजिरी बोल बनवे ना, सुबह में लगता है तो शाम को भी नहीं लगता। मनरेगा के अंदर पूरे देश भर के मजदूर बड़ी संख्या में काम पे जाते हैं। के लिए मनरेगा ही एक साधन है। भारत सरकार के पास मनरेगा के अलावा ऐसा कोई कानून या योजना है ही नहीं जो इतने बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार दिला सकता है। तो इसलिए बजट जो कटौती किया गया वो मनरेगा को एक तरह से कमजोर करने की कोशिश किया है। मनरेगा के मामले में सरकार के खुद के आंकड़े बोलते हैं कि झारखंड में 43% मजदूर हैं जो ABPS के लिए एलिजिबल हैं। जहां सरकारी आंकड़े ही बोल रहे हैं कि 43% मजदूर एलिजिबल हैं, इसका मतलब 47% नहीं है। तो आप कैसे मजदूरों के लिए इस तरह की चीज को लागू कर सकते हैं जो उनके हक में ही नहीं है। हाजिरी 2 दिन के शो कर रहा है, बाकी दिन मजदूर काम किए, वो हाजिरी गया कहाँ? उसका जिम्मेदारी कौन होंगे? सरकार होंगे। इसका पैसा कौन देंगे? सरकार देंगे। 210 रुपया के रोज मिलता है, 200 रुपया के तो कड़ुआ तेल हो गया, 1200 रुपया गैस भराने में लगता है। 210 रुपया में कैसे परिवार चल सकता है? नहीं सही से काम मिल रहा है, नहीं पेमेंट मिल रहा है, नहीं काम के पूरा दाम मिल रहा है। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम बंद करके और ऑफलाइन हाजिरी चालू कर दे। 210 रुपया हम लोग भर दिन खटेंगे। 210 रुपया क्या महिला काम नहीं करती? 210 में पेट भर जाएगा हम लोग के? अभी ऐसे समय में इन्होंने बजट कटौती किया है जब पूरे देश के मजदूर नरेगा पर आश्रित हो गए हैं। उनके लिए नरेगा एक खेती हो गया है। नरेगा के अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं, ना जमीन है ना कुछ और रोजगार है। जो भी है वो नरेगा से ही कुछ काम मिलने का आशा है। तो मजदूरी तय है वो भी देने को तैयार नहीं है। ऊपर से बड़े बड़े हर्डल्स जो हैं वो इन मजदूरों के लिए पैदा किए जा रहे हैं, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। हम 100 दिन भी बैठेंगे, 365 दिन भी बैठेंगे, 2 साल भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, लेकिन जो काम हमें 100 दिन का रोजगार जो हमारा कानूनन गारंटीड है कम से कम वो तो मिले। पहली बात तो आइडियली 100 दिन कुछ नहीं होते हैं, दिन बढ़ने चाहिए, वो भी सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं है।